आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी संख्याओं को घटाने की टूज़ कॉम्प्लीमेंट की विधि क्या होती है। मीन्स टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रूल्स बनाए गए हैं, और कभी भी आप अगर रूल्स में कंफ्यूज होने लगें, भूलने लगें, तो उसका भी तरीका हम आपको इसमें बता देंगे कि रूल में क्या मिस्टेक हो रही है। आप तुरंत उस रूल की मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको ये। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब्ट्रैक्शन का पुराना मेथड है, जो ओल्ड मेथड है, वो ओल्ड मेथड केवल ग्रेटर नंबर में से लेसर नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब है, अगर हम आपसे कहें 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तो हो जाएगा। अब यही चीज़ बाइनरी में कहते हैं हम कि कोई ग्रेटर नंबर रखते हैं बाइनरी का 1100 की फॉर्म में, और कोई स्मॉलर नंबर रख दें बाइनरी में और सब्ट्रैक्ट करने को कहें, तो ये आपका पुराने मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो मेथड है उससे ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम 18 में से 20 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहें, जिसका आंसर -2 आना है, डेसिमल में अगर बात करें हम, ऐसे ही बाइनरी में अगर हम लेसर नंबर पहले लिख दें और ग्रेटर नंबर बाद में लिखें और सब्ट्रैक्ट करने को बोलें, तो फिर आप उसका आंसर यहाँ से उस तरीके से पुराने वाले मेथड से नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड आता है। एक और चीज़ वैरायटी है वंस कॉम्प्लीमेंट, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज फ़िलहाल हम देखेंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ये मेथड सीखने के बाद आप 20 में से 18 मतलब ग्रेटर में से लेसर को भी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, और लेसर से भी लेसर में नंबर में से भी ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। मैं ये बता दूं, ये मेथड जो है वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन होगा। अगर इसी को डेसिमल के लिए अगर हम कहें, तो ये कहलाएगा टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर डेसिमल सब्ट्रैक्शन। तो कहने का मतलब है, आप पढ़ तो बाइनरी के लिए रहे हैं, लेकिन रूल्स आपके जनरलाइज्ड वे में हैं। आप इसे चाहे बाइनरी पे लगाएं, चाहे ऑक्टल पे लगाएं, चाहे हेक्साडेसिमल सिस्टम पे लगाएं, सब पर ये काम करेंगे। तो इसलिए फंडामेंटल रूल्स ज़रूर देखिए, उनको ज़रूर ध्यान में रखिए, ताकि आप इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम्स को या वाइवा में पूछ दिया जाए या फिर किसी कंपटीशन में पूछ दिया जाए, तो केवल बाइनरी ना करके ऑक्टल वगैरह के बारे में भी पूछ दिया जाए, तो वहाँ पर भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की जा रही है किसी दूसरी चीज़ से, तो इनके नाम, इनके जनरल नेम क्या होते हैं। तो मान लिया सपोज़ करिए हमारे पास एक नंबर ए है, ये डेसिमल का भी हो सकता है, बाइनरी का भी हो सकता है, ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल कोई भी हो सकता है, और उसमें से मान लिया सपोज़ करिए हम बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर हमारा सी आता है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस ए को क्या कहेंगे इन जनरल, इस बी को क्या नाम दिया जाता है, इस सी को क्या नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस जिसमें से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की जाती है, मतलब इस नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी क्वांटिटी को, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहा जाता है माइन्यूएंड, MINUEND। माइन्यूएंड यानी कि माइनस जिसमें से किया जाना है। आप लिख सकते हैं इसमें से जिसमें से घटाया जाता है। और अगर आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलना चाहते हैं इसे, तो आप इसको लिखेंगे वियोज्य। अच्छा, जिस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसका नाम होता है सब्ट्रहेंड, या सब्ट्रहेंड, H साइलेंट कर सकते हैं आप, SUBTRAHEND। इस साधारण भाषा में अगर कहें हम कि जिसे घटाना है, या फिर इसे वियोजक कहते हैं। और जो आपका घटाने पर आंसर आएगा, इसे कहा जाता है डिफरेंस, यानी कि अंतर। वैसे अगर हम डिटेल में देखें तो अंतर का मतलब तो ये होता है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन यहाँ पर बात वही कही जाएगी कि ए में से 20 करके सी आया सब्ट्रैक्ट करके, तो सी जो है आपका डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर ये है कि अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये कुछ जनरल नेम है जो हम आगे यूज़ करेंगे, माइन्यूएंड, सब्ट्रहेंड और डिफरेंस। माइनस से ये आप वर्ड निकाल सकते हैं।
अब ये माइन्यूएंट या किसी तरह से भी आप जो भी बोलना चाहें जिससे आपको स्पेलिंग याद हो जाए उस नाम को आप इसमें ले सकते हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और अब हम मेथड लिखेंगे कि बाइनरी संख्याओं को घटाने की टूज़ कॉम्प्लीमेंट की विधि क्या है, तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो नोट्स बनाना शुरू करेंगे हमारे साथ। तो जो मेथड है यानी कि जो विधि है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम सबट्रेंड अगर आप देखें सबट्रेंड कौन सा है, बी हमने लिया था, है ना। तो इसको इन जनरल याद ही कर लीजिए, a-b = c। तो आपको पता रहेगा कि b को सबट्रैक्ट करना है, a में से करना है। तो सबट्रेंड यानी कि जिसको सबट्रैक्ट करना है, सबट्रेंड आपका यहाँ पर कितना है, ये आपका है b का 2's कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो आपका जिस चीज़ को सबट्रैक्ट करना है उसका आप जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, वीडियो पॉज कर लें या जैसे भी इसको आप नोट कर लें पहले। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप और फिर लास्ट में बता दूंगा कि ये स्टेप्स क्यों बनाए गए, कहाँ से आए ये स्टेप्स, तो आपको पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ एक बार, a-b = c। आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिया। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या है, जो माइन्यूएंट है, मान्यूएंट कैसे भी बोलें आप, कैपिटल A यानी कि इसमें से जिसको सबट्रैक्ट करना है, इसको स्टेप 1 से जो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट मिला है, स्टेप 1 से प्राप्त 2's कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर दें। कहने का मतलब है सबसे पहले स्टेप में आपको b का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना था और स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो a है जिसमें से सबट्रैक्ट करना है, इस चीज़ को इस 2's कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर दें। अब ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, उसमें 2 केस अराइज होंगे। स्टेप नंबर 3, ऐड करने पर 2 स्थितियां उत्पन्न होंगी। मतलब इन दोनों में से कोई एक स्थिति उत्पन्न होगी। अब देखिए इन दोनों स्थितियों में होगा क्या क्या और किन किन चीज़ों के लिए ये स्थितियां बनाई गई हैं। तो केस फर्स्ट ये हो सकता है कि आपके आंसर जो आए टोटल ऐड करने पर, उसमें एंड कैरी उत्पन्न हो, और या फिर हो सकता है केस सेकंड कि जो आपका ऐड करने से आंसर आए उसमें एंड कैरी उत्पन्न न हो। अब आप कहोगे एंड कैरी क्या होती है, तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं, एंड कैरी क्या होती है। तो थोड़ी देर के लिए हम एंड कैरी को ज़रा देख लेते हैं और फिर अपने पुराने कंसेप्ट पे वापस चलेंगे। तो एंड कैरी के लिए आप ये देखिए, सपोज़ करिए आपने 0-1 में 10 ऐड किया सपोज़, तो आपने 2 डिजिट के नंबर में, बाइनरी नंबर में 2 डिजिट का दूसरा बाइनरी नंबर ऐड किया है। 10 को ऐड किया 1 आया, 101 को ऐड किया 1 आया, और देखिए आंसर भी आपका 2 डिजिट में आ गया। तो ये हम केस कहेंगे कि यहाँ पे एंड कैरी, मतलब जब सारे डिजिट्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद अगर कहीं कैरी आती, जैसे यहाँ पे 1-1 होता और यहाँ पे 0 और कैरी 1 आता, तो वो एंड कैरी कही जाती है। अभी अगर मान लिया सपोज़ करिए 1-1 में 1-1 ऐड करा जाता, तो 1-1-0 विद कैरी 1, 1-1-0 सॉरी 0 यहाँ पे विद कैरी 1, और 0 + 1 1, और ये कैरी 1 आ गई यहाँ पे, ये आपकी एंड कैरी आएगी। मतलब कैरीज तो बीच में भी आ सकती हैं, ये भी आई कैरी, लेकिन एंड कैरी का मतलब है जब आपकी डिजिट्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद अगर कोई कैरी आती है तो उसे एंड कैरी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पुराने वाले टॉपिक पे। तो केस फर्स्ट था हमारे पास कि एंड कैरी अगर उत्पन्न होती है तो जो आपका एडिशन था उसमें एंड कैरी को रिजेक्ट कर देना है, एंड कैरी को रिजेक्ट कर दें, और जो शेष बिट्स बचेंगी
शेष बिट्स ही आंसर होगा। और जो भी आंसर आएगा उसके पहले आप पॉजिटिव साइन लगा देंगे। आंसर के पीछे, पीछे मतलब शुरुआत में, जैसे अगर ये नंबर है तो यहाँ पे जो साइन लगेगा, आंसर के पीछे धनात्मक चिन्ह लगा दें। आप इसका मतलब समझिए फिर से कि हमने क्या किया कि जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसके बाद उसमें हमने जिससे सब्ट्रैक्ट करना था उसको ऐड कर दिया। ऐड करने पे सपोज़ एंड कैरी प्रोड्यूस हुई, तो एंड कैरी अगर उत्पन्न होती है तो आप उसको हटा देंगे, जो बाकी बचेगा वही आपका आंसर होगा। और आंसर के पहले जो है वो आप पॉजिटिव साइन लगा देंगे। इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिससे घटा रहे थे आप वो संख्या बड़ी रही होगी, जिसको घटा रहे थे वो संख्या छोटी रही होगी, और तभी माइनस कर करके पॉजिटिव आया है। तो बड़े में से छोटा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसे केस में एंड कैरी प्रोड्यूस होगी, और उस केस में आप जो है उसको नेगलेक्ट करके और आंसर में पॉजिटिव लगा देंगे। अभी ये पूरा मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि बाइनरी में अलग से कुछ समझ में नहीं आता, डेसिमल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए इधर, अगर एंड कैरी उत्पन्न नहीं होती है तो जो ऊपर एडिशन हुआ है, जो एडिशन आया है, प्राप्त एडिशन का पुनः 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। मतलब जो आंसर ऊपर आया एंड कैरी नहीं प्रोड्यूस होती है तो आप उसका दोबारा से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें, और फिर जो आंसर आए प्राप्त आंसर के पीछे, पीछे मतलब शुरुआत में, लैंग्वेज ध्यान दीजिए, पीछे का मतलब शुरुआत में, आगे कर दोगे तो यहाँ पे मतलब होगा। जबकि हम लोग डेली लाइफ की लैंग्वेज में कई ज़्यादातर 90% लोग आगे का मतलब ये समझते हैं, भाई ये चीज़ अगर है तो इसका आगे ये हुआ और पीछे ये हुआ। इसलिए आप अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं तो शुरुआत में लिखें इस चीज़ को, तो ज़्यादा बेटर है। प्राप्त आंसर के पीछे या फिर शुरुआत में नेगेटिव का चिन्ह लगा दें, नेगेटिव का चिन्ह लगा दें। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें से घटाया है वो छोटा है और जिसको घटाया है वो बड़ा है, तभी जा कर के नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये स्टेप्स आपके हैं 2's कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करने के। नो डाउट ये मेथड्स थोड़े से नए हैं, पहली बार आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको नया सा लग रहा है, लेकिन तरीका है वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। नई चीज़ है तो रूल्स तो उसके ध्यान रखने पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी इन रूल्स को सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों ये ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो स्टेप्स एक बार और देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हमारे पास ये है स्टेप नंबर 1 कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें पहले, और 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद फिर उसके बाद जो है जिस चीज़ से सब्ट्रैक्ट करना है बाइनोमिएंट, तो उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर दें। ऐड करने पर 2 कंडीशन होंगी, अगर कैरी प्रोड्यूस हुई, एंड कैरी प्रोड्यूस हुई तो उसको रिजेक्ट करके पॉजिटिव में आंसर आएगा, और अगर एंड कैरी प्रोड्यूस नहीं होती है तो जो एडिशन मिला उससे 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, और फिर आंसर जो है उसके पहले शुरुआत में नेगेटिव साइन लगा दें। तो कहने का मतलब है बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करना का भी मेथड ये काम करेगा, और ये मेथड तब भी काम करेगा जब आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये नोट्स आपके बनते हैं कि मेथड क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या है बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का। अब नोट्स बनाना बंद करिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐसे रूल्स क्यों बनाए हैं। ये चीज़ केवल समझने के लिए, आप इससे अपने कंसेप्ट डेवलप करिए, और रूल्स कभी अगर आप भूलने लगें, कंफ्यूज होने लगें, तो आप इस जो आगे एग्जांपल बताने जा रहा हूँ इसकी हेल्प से आप अपने रूल्स रिकॉल कर सकते हैं, उनको रीबिल्ड कर सकते हैं, दोबारा से रूल्स बना सकते हैं। और उसके बाद जब वो चीज़ सीख लेंगे आप, तब उसके बाद मैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे केवल सरफेस नॉलेज लेना चाहते हैं, यानी कि जो शॉर्ट में अपना काम चलाते हैं, वो इस एग्ज़ाम्पल को ना पढ़ें ना समझें। लेकिन जो बच्चे एक्चुअल कंसेप्ट चाहते हैं, जो बच्चे मतलब कंसेप्ट्स की गहराई में जाना चाहते हैं, वो इस एग्ज़ाम्पल को ज़रूर देखें।
तो माना 76 एक नंबर है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में, और उसमें से 70 दूसरा नंबर है डेसिमल सिस्टम का, और 76 में मुझे 70 सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी बेस 10 में है, ये भी बेस 10 में है। छोटा सा बच्चा भी इसका आंसर कर देगा तुरंत कि 76 में से 70 गए तो 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 0, यानी कि प्लस का 6 आंसर आया। लेकिन मैं इसे आपको अब यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड तो नहीं बोलेंगे, बल्कि 10's कॉम्प्लीमेंट मेथड बोलेंगे, क्योंकि बाइनरी में 2's चलेगा तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट चलेगा, तो डेसिमल में रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में 10's कॉम्प्लीमेंट चलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेथड हमने, जो प्रोसीजर हमने अभी पढ़ा है, वो प्रोसीजर यहाँ पर कैसे फॉलो होता है। तो सबसे पहला स्टेप था कि जिस चीज़ को घटाना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते थे, तो हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे, 10's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब आप जानते हो 10's कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है। 10's कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि रेडिक्स -1 से हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो रेडिक्स -1 यानी कि 10 - 1 9, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 0 गया 9। तो 10's कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर 29 आया, और 29 का आया क्या, इसमें भी +1 और ऐड करना पड़ेगा। अभी तो आपने केवल सब्ट्रैक्ट किया था ना, अभी 1 और ऐड करेंगे तब 10's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। इतनी चीज़ तो 9's कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। तो आपने इसमें 9 + 1 कितना हो गया 0, और कैरी 1 तो 3, ये 10's कॉम्प्लीमेंट आपका 30 निकला। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब रूल क्या है, रूल ये है कि जिसको घटाना है, नहीं सॉरी जिससे घटाना है उस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये स्टेप नंबर 2 है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 76 को ऐड कर देंगे। 76 को ऐड जब आपने किया तो 0 और 6 है, 6 हो गया, 7 3 10 हो गया। देखिए एंड कैरी आ गई। तो एंड कैरी को अब नियम क्या था, रूल नंबर जो मैंने अभी जो रूल समझाए थे उसमें जो टेबल बनाई थी, केस सेकंड फर्स्ट, ये फर्स्ट केस है। एंड कैरी आ रही है, एंड कैरी आ रही है, तो तरीका क्या था, इसको छोड़ दें, रिजेक्ट कर दें, और बचा हुआ आंसर आपका ये है, बचा हुआ जो चीज़ है वो आंसर है, और इसके शुरुआत में क्या लगा दें, प्लस लगा दें। देखिए आप +06, और यहाँ भी हमारा आंसर +6 है। तो सोचिए किस तरीके से लेकर के इन्होंने रूल्स बनाए हैं कि 70 का 10's कॉम्प्लीमेंट 30, और 30 में 76 ऐड किया तो 106, और 1 के हटा लीजिए, कैरी एंड कैरी रिजेक्ट कर दीजिए, आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये तरीका है कि आप रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट लें, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसमें जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऐड कर दें। आंसर में अगर एंड कैरी आती है तो छोड़ दें, पॉजिटिव लगा दें। अब ये चूँकि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया है तो एंड कैरी आई हमारे पास। अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि जिसमें कि हमारी एंड कैरी नहीं आएगी। सपोज़ करिए मुझे 70 बेस 10 में से 76 बेस 10 सब्ट्रैक्ट करना है। ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला स्टेप 1 क्या है कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका आप 10's कॉम्प्लीमेंट लें। तो इसका 10's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है कि 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और +1 ऐड करेंगे, तब आपका 10's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। आप डिटेलिंग शो कर सकते हैं कि इस स्टेप में आपने 9 में से सब्ट्रैक्ट किया है और फिर +1 ऐड किया है, तब आपका ये एक्चुअली 10's कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ पे 10's कॉम्प्लीमेंट आपका 24 हो गया। अब जो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना था वो नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो आप लिखिए 70 लिखिए इसमें, और 4 और 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए एंड कैरी नहीं आई, तो एंड कैरी नहीं आई तो आप इसका फिर से क्या करेंगे, 2's क्या 10's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तरीका यही था कि अगर एंड कैरी नहीं आती है तो फिर से उसका, वहाँ पर तो 2's लिखा था लेकिन यहाँ चूँकि डेसिमल में चल रहा है इसलिए हम यहाँ पे फिर से इसका 10's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो 10's कॉम्प्लीमेंट देखिए इसका क्या होगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, ये 10's कॉम्प्लीमेंट। और अभी केवल डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया है, +1 ऐड करोगे तब आपके पास ये 10's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। +1 किया इसमें तो ये 6 आ गया, ये 6 और इसके सामने क्या शुरुआत में लगाना है, माइनस लगाना है, तब जा कर के आंसर आएगा। तो देखिए इसके सामने जब -6 लगाओगे तो आपका यही आंसर जो -6 आ रहा है, ये आंसर, यही आंसर आपका चलता 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 देखिए वहाँ पे 70 में से 76 जाएंगे। हर कोई जानता है -6 आएगा। तो डेसिमल सिस्टम, डेसिमल के एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था रूल्स कैसे बनाए गए कि जो नंबर था 10 उसका आपने 10 जो नंबर था ये 76 उसका 10's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 24 आया, उसमें 70 ऐड किया तो 94 आया। 94 में जो है कैरी नहीं थी
तो आपने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, जैसे तैसे करके आप आंसर 6 ले आए, और एंड कैरी नहीं थी तो आपने 2's कॉम्प्लीमेंट 10's कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर माइनस साइन लगा दिया। वो सेल्फ अंडरस्टूड था ये मेथड कि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए वो एंड -6 आंसर आएगा, माइनस उसके आगे लगा देंगे आप। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि वो रूल्स कैसे काम कर रहे हैं, कि कैसे हमने एंड कैरी अगर प्रोड्यूस हुई तो उसे रिजेक्ट करके पॉजिटिव लगा दिया, और एंड कैरी अगर प्रोड्यूस नहीं हुई तो हमने उसको फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल करके और तब उसके आगे माइनस लगा दिया। आइए अब चलते हैं कुछ बाइनरी सिस्टम के भी एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमारा मेन वर्क था इसमें। और सभी बच्चे जो पिछला एग्जांपल नहीं समझना चाहते थे वो भी अब ध्यान से देखें, क्योंकि ये चीज़ उनके सिलेबस में है। एक डेसिमल से तो मैं केवल आपको समझा रहा था कि ये रूल्स कैसे वर्क करते हैं। मेन क्वेश्चंस आपको बाइनरी पे सॉल्व करने हैं, और उनके लिए अब आप रूल्स जो रट लिए हैं आपने, आप ध्यान रखिए कैसे भी करके, और इन रूल्स को सिंपली अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 11011011। इसको चाहें तो आप बेस भी लगा दें इसमें, और क्लियर हो जाएगा कि ये बाइनरी सिस्टम का एक नंबर है, -10110000। अब थोड़ा सा यहीं पर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कौन सा नंबर ये बड़ा है, ये छोटा है, या ये छोटा है, ये बड़ा है। तो आप देखिए डिजिट्स तो सारी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स है। पहले नंबर पे 1 है, तो यहाँ तक तो बात बराबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 0 है। इसका मतलब ये नंबर जो है आपका बड़ा है और ये वाला नंबर जो है वो आपका छोटा है। तो एक अंदाज़ा हमारा यहीं पे लग जाता है कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब आंसर हमारा जो है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, और आंसर पॉजिटिव में आने का मतलब है कि आपके पास जो एंड कैरी है वो एंड कैरी जो है प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारे पास नियम केस फर्स्ट था कि एंड कैरी आती है तो आप उसे छोड़ दें, रिजेक्ट कर दें, और बचा हुआ आंसर ही आपका सब्ट्रैक्शन को डिनोट करेगा। तो इसका मतलब ये मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया है कि एंड कैरी आनी है, उसको रिजेक्ट करेंगे और फिर पॉजिटिव साइन लगा देंगे। बाद में इस क्वेश्चन को आंसर चेक करने का भी एक तरीका होगा कि हम इसको तुरंत डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, इसको भी तुरंत डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर है उसे वापस डेसिमल में उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, और वो बाइनरी आपका यहाँ पर जो इस तरीके से आंसर आएगा उससे मैच करना चाहिए। हालांकि चेक करना भी एक आसान काम नहीं है, लंबा काम है। तो बहरहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, जो हमारा तरीका है। तो देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करना है। जनरली हमने बताया है वीडियो की शुरुआत में कि इसे हम ए से शो करते हैं, इसे बी से शो करते हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू करते हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसे ऐड कर देते हैं। तो ए बी नाम से रूल्स ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेयर ए इज़ इक्वल टू, यानी कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो वो है 11011011। क्वेश्चन आप देख लीजिए चाहे पीछे, बल्कि आप साथ में नोट भी करते जा रहे होंगे, ये नोट्स में आएंगे आपके पार्ट। ये एग्जांपल जो है वो, इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। और बी यानी कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो है 10110000। तो हमने देख लिया कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी थी उसमें से ए ये है जिससे घटाना है, और बी ये है जिसको घटाना है। तो अब रूल्स में आ जाते हैं। रूल पहला क्या है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए भी क्या करा जाता है, पहले तो 1 ही निकाला जाता है, यानी कि 9 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सिंपली आप इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि 10 को, हालांकि 1 से सब्ट्रैक्ट करना है ये बोला जाएगा, लेकिन शॉर्ट में यही समझ लीजिए कि 1 और 0 को इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि बेसिक्स कंसेप्ट्स हमें समझ में आना एक अलग बात है, क्वेश्चन को जल्दी करना वो एक अलग बात होती है। तो 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, इन दोनों 1 की जगह 0, इन तीनों 0 की जगह 1, ये हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट निकल आया। एक बार जब हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट निकल आया तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, ऐड 1 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, और हमारा ये 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो
तो देखिए 1 को ऐड किया हमने, तो 1 + 1 0 कैरी 1। देखिए पुरानी बातें यहाँ पे काम आती हैं। हमने एडिशन के रूल्स देखे हैं। 1 + 1 0 कैरी 1 हुआ, फिर 1 1 0 कैरी 1, तुरंत कैरी यहाँ पहुँचा दीजिए, और 1 1 0 हो गया था, 0 आप यहाँ पे लिख देंगे और कोई नीचे है नहीं। फिर 1 + 1 0 कैरी 1, 1 0 1, फिर 0 1 0। तो इस तरह से हमारा ये 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या था कि जब आप b का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें तो उसमें आपको a ऐड करना है, ऐड a, यानी कि ये जो नंबर आपका है, ये वाला नंबर, ये आपको ऐड करना है। तो लिख देते हैं हम ठीक उन्हीं 7 डिजिट्स के नीचे लिख देते हैं 1 1 0 1 0 1 1, ये ऐड कर देंगे। अब आगे भी मैं बता दूं क्या होना है। ऐड करने के बाद जो भी आएगा, अगर एंड कैरी आती है तो आपको उसको छोड़ देना है, बाकी बचा हुआ आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन के साथ होना है। हम इस चीज़ को पहले से डिस्कस कर चुके हैं, एंड कैरी नहीं बनेगी और आपका आंसर पॉजिटिव में लिखा जाएगा। एंड कैरी को रिजेक्ट किया जाएगा और आंसर पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो देखिए ज़रा चेक भी कर लेते हैं। 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 0 1, 1 1 0 विद कैरी 1। ये आप थोड़ा दूर दूर भी लिख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कैरी 1 और 0 मिला के 1 आया, 1 1 0 विद कैरी 1 और 1 1 0 विद कैरी 1। तो देखिए आपके पास ये एंड कैरी आ गई, हमारी 7 डिजिट ये हैं और ये एंड कैरी आ गई। ठीक है ना, एंड कैरी आ रही है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, रिजेक्ट रूल की एक लाइन लिख लेते हैं थोड़ी सी, रिजेक्ट एंड कैरी एंड पुट पॉजिटिव साइन बिफोर इट। आंसर के लिए क्या करना है, ये एंड कैरी हटा देनी है और यही जो चीज़ बचेगी बाद में हटाने के बाद उसके आगे पॉजिटिव लगा, उसके आगे क्या पहले पीछे कहते हैं या शुरुआत में कहते हैं। शुरुआत में कहना ज़्यादा बेटर लगता है, आगे पीछे से कन्फ्यूज़न होता है। तो पॉजिटिव साइन इसके पीछे लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम सीधे लिख सकते हैं, हेंस सीधे अब हम आंसर लिख रहे हैं 1 1 0 1 0 1 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, किसे सब्ट्रैक्ट करना था, 1 0 1 1 0 0 0 बेस 2। ये तो हमने क्वेश्चन ही लिख दिया, इज़ इक्वल टू ये वाला, इस 1 को छोड़ दीजिए, बाकी बचा हुआ आंसर लिख दीजिए 0 0 1 0 1 1 1 और आगे क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, बेस 2 लगा देंगे। ठीक है, जो एंड कैरी थी उसे हमने रिजेक्ट किया और बाकी बचे आंसर के आगे पॉजिटिव लगा दिया। ये हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन हो गया है। अब देखिए इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा डेसिमल में, फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तब जाके कहीं ये आएगा। तो इसलिए आंसर चेक करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसलिए बेटर यही है कि आप रूल्स याद रखें और रूल्स याद रख कर ढंग से उसको अप्लाई करें। और फिर अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो फिर आप आंसर को चेक कर लें, तो आपके 100% मार्क्स सिक्योर करने की गारंटी हो जाएगी। तो हमने एक तरह से अब देख लिया है कि किसी बड़े नंबर में से छोटा नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं जिसमें कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए अपने आप नेगेटिव निकल के आएगा कि कोई भी आपको केवल रूल्स पे स्टिक रहना है। तो आइए देखते हैं फिर हम उस क्वेश्चन को भी। आइए अब हम इसी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 2's कॉम्प्लीमेंट विधि से हल कीजिए 1 0 0 माइनस 1 1 0 1। और ये सब बाइनरी के नंबर हैं, हालांकि बेस 2 नहीं लिख के क्वेश्चन में दिया है, लेकिन सेल्फ अंडरस्टूड है कि हमारे सिलेबस में 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी पर ही हैं, तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर ही होंगे। अब देखिए दोनों में 4 4 डिजिट हैं, शुरुआत में दोनों में 1 1 है, इसका मतलब बात बराबर है। दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। इससे साफ पता लगता है कि ये नंबर हमारा बड़ा है और ये नंबर हमारा छोटा है, और जब छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। और नेगेटिव आने के लिए रूल है कि अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो उस केस में नो एंड कैरी आती है। तो हमने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिए हैं कि एंड कैरी नहीं आनी चाहिए, और जब एंड कैरी नहीं आती है
तो उस केस में जो एडिशन आता है उसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है। रूल ये कहता है, मतलब रूल क्या है, पहले आप जो सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि b, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालें, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के प्लस ऐड कर दें, a को ऐड कर दें इसके अंदर। अब इसके बाद रूल ये है कि अगर एंड कैरी आई है तो रिजेक्ट करके पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, और अगर एंड कैरी नहीं आती है तो फिर आंसर का 2's कॉम्प्लीमेंट फिर से ले लेंगे और वो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। शॉर्ट में इस तरह से आप रूल को लिख करके रिवाइज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में जल्दी जल्दी बार बार रिवाइज़ करने के लिए आप इतना सा लिखें और बोलें मन में ज़्यादा, समझें उसको ज़्यादा, बोलें कम, लिखें कम, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमने डिस्कशन इसके ऊपर कर लिया है, तो आप देखेंगे अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सब तो समझने की चीज़ें थी, लिखने वाली चीज़ अब स्टार्ट होती है। हेयर a इक्वल टू, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो है 1000 एंड b जो आपका है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो है 1101। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, एट फर्स्ट इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है b का। तो पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरचेंज कर दीजिए 1 और 0। मैं फिर से बता दूं, इंटरचेंजिंग तो एक शॉर्टकट टर्म है, अदरवाइज़ हम इसमें 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं हर डिजिट को, तो बात वही आती है इंटरचेंजिंग वाली। तो ये हो जाएगा 0 0, इन दोनों 1 की जगह 0, इस 0 की जगह 1 और इस 1 की जगह 0। ये हमने 0s 1 इंटरचेंज कर दिए। जब हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम ऐड 1 कर दें तो उस केस में हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ध्यान रखिए LSB पे करते हैं, MSB पे नहीं 1 ऐड करते हैं, हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट पे करते हैं। तो 0 1 1 1 और कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा, 0 0। ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बात आती है कि जब b का 2's कॉम्प्लीमेंट निकला है तो इसमें a ऐड कर देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, ऐड a। जो रूल्स हैं हम उन्हीं पे स्टिक हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं। बार बार इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो आपको रूल्स भी रिवाइज होते चले जाएंगे। केवल इतना लिखने भर से काम नहीं चलना है। आप क्या कर रहे हैं वो इंडिकेट करिए। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो उसके लिए 1's निकाला, फिर ऐड 1 किया तो 2's आया। अब हम ऐड a करने जा रहे हैं। तो a क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में 1000, ये चीज़ लिख करके ऐड कर देंगे हम। तो ये देखिए इसके नीचे हमने 1000 लिखा और ऐड कर देंगे। जहाँ भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। 1 0 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 0 0 0 हुआ, 0 + 1 1। देखिए एडिशन में कोई एंड कैरी नहीं आ रही है, नो एंड कैरी। ये हमने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि एंड कैरी नहीं आएगी क्योंकि आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये सब तभी हो पाएगा जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे वीडियोस जब भी देखें तो भले ही थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है कि ये शॉर्ट में भी काम चल जाता, लेकिन आगे चल कर के आपको लगेगा कि हाँ हमने इस तरह से कर लिया तो सही हो गया। जब आप कोई कंपटीशन दे करके आएंगे, क्या कोई इंटरव्यू दे के आएंगे, वाइवा दे के आएंगे, और फिर आप कहेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ पढ़ ली थी तो काम आ गई आज, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाती। अक्सर होता क्या है हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ, कि जब ठोकर लगती है तो संभलते हैं। जब किसी वाइवा या उसमें क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ दिया जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा मुझे तो सब आता है, और जब क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछ दिया और आप नहीं जवाब दे पाए, फिर आप लौट करके घर पे बुक देखते हैं या किसी से पूछते हैं तो कोई दिक्कत दुक्का बताता है आपको कि हाँ इसमें ये भी चीज़ होती है। तब आप समझ पाते हैं कि हाँ अरे 2's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट में तो ये भी होता है, या इंटरचेंजिंग जो कर देते हैं वास्तव में इस तरह से होती है। तो तब आपको लगता है कि अगर मैंने इसे ढंग से पढ़ लिया होता तो मेरा आज क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन वो नुकसान तो हो चुका होता है आपका। तो इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, रास्ते के जितने कंकड़ पत्थर हैं वो सब पहले ही हटा दें ताकि आपको ठोकर लगने का चांस ही ना रहे। तो देखिए कोई एंड कैरी नहीं आई है, तो एंड कैरी नहीं आई है तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो आंसर आया है, एडिशन आया है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे एक बार और उसके आगे नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। हेंस टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन। ये जो एडिशन आया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एडिशन, एंड पुट नेगेटिव साइन
बिफोर इट। तो इसका अब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेके नेगेटिव लगा देंगे उसके आगे। तो देखिए इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना ये भी एक काम है। तो आइए टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका। तो पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको आप नाम दे दें, चाहे सी का नाम दे सकते हैं, एडिशन को सी से ही तो रिप्रेजेंट करते थे। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, तो ये हो जाएगा इस 1 की जगह 0, इस 0 की जगह 1, इस 1 की जगह 0, इस 1 की जगह 0। अब इसमें ऐड 1 कर दें तो ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो +1 किया हमने, 0 + 1 1, 0 1 0, ये आपका जो है वो आंसर होगा। और इसके आगे नेगेटिव साइन पुट करेंगे। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस पहले क्वेश्चन लिख दें 1 0 0 - 1 1 0 1। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगा करके और 0 1 0 1 इस तरह से लिख देंगे। अगर हम और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो बेस 2 सब पे लगा दें, तो ये और अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि ये सब बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एक बार और अगर देखना चाहें आप, रिवाइज़ करवा दूं मैं आपको, हमें छोटे से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना था तो आंसर नेगेटिव और कोई एंड कैरी नहीं आनी थी। ये सब हमने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। हमने ए और बी कर लिया, ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद हमने पहले बी का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाला। टूज़ कॉम्प्लीमेंट जब हमने निकाला फिर उसमें हमने ए को ऐड करा। ए को जब ऐड किया तो देखा हमने कोई एंड कैरी नहीं आती है। सी, ये हमारा एडिशन हो गया और इसमें कोई एंड कैरी नहीं आई है। इसलिए रूल ये कहता है कि आप जो आया है एडिशन उसी का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल दें और नेगेटिव लगा दें। तो हमने इसका अब ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाला। टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए भी आपका वही तरीका है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के ऐड 1 करेंगे तो ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट आया। अब इसी के आगे आप नेगेटिव लगा देंगे। यही चीज़ देखिए मैंने यहाँ लिखी और आगे नेगेटिव लगा दिया, यही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो अगर आप रट लेते हैं, रटना मतलब मेरा मतलब है समझने के बाद, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जो मेमोरी बनेगी, उस रटने की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस केस में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने पहला क्वेश्चन ये देखा कि जिसमें एक नंबर था बड़ा, उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट किया। अब हमने क्वेश्चन देखा कि एक छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और देखने के लिए बचे हैं कि पहला क्वेश्चन ये कि आपके पास डेसिमल नंबर है बड़ा और उससे डेसिमल नंबर छोटा। डेसिमल मतलब बाइनरी पॉइंट लगा है उसके अंदर। डेसिमल चूँकि पहले से आदत है छोटे से पड़ी हुई, इसलिए मुंह से निकल जाता है बार बार। तो इसमें बाइनरी पॉइंट अगर लगा हुआ है तो उस केस में बड़ा नंबर से छोटा नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करें और छोटे से बड़ा कैसे करें। तो अब हम थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। रूल्स आप समझ चुके हैं, अब बस बाइनरी पॉइंट अगर लगा है तो उसके लिए कैसे एग्जीक्यूशन होना है, हमें केवल वही चीज़ देखनी है। तो आइए ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि बाइनरी पॉइंट लगे हुए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड से निम्न को हल कीजिए। 0.111 - 0.1001। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें से घटाना है सीधे पहले वही लिख लेते हैं। हेयर a = 0.111 एंड b = कितना होगा, जिसको घटाना है, यानी कि 0.1001। तो सबसे पहला काम आप जानते हैं b का टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे एट फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b निकालेंगे। तो ये क्या होगा, देखिए 0 की जगह 1, 0.1 की जगह 0, 00 की जगह 11, 1 की जगह 0। ये वंस कॉम्प्लीमेंट आया। ऐड 1 अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b मिल जाएगा। तो 1 मैंने लिखा, ऐड किया, तो 1 1 1 0.1। अब देखिए डिटेलिंग में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि एडिशन आप पक्के से समझ चुके हैं। कोई भी चीज़ देखने में आपको दिक्कत हो रही है, आप सीधे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर आप देखें कि किस तरह से एडिशन सिखाया गया है, किस तरह के सारे वीडियोस आपके पड़े हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। वहाँ से आप पुराने कंसेप्ट देख सकते हैं। जो बच्चे सीधे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, या तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछें मुझे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे मैसेज करें, या फिर आप चैनल में जाकर के पुराने वीडियोज़ देखें। तो ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ गया है। इसके बाद तरीका होता है इसमें ऐड ए को ऐड कर देंगे। तो ए आपका क्या है, 0.111, ये ऐड करना है। देखिए पॉइंट के बाद उसी तरह से लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर देखिए यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है। तो अब ऐड कर दें तो प्लस, तो 1 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1,
और 0 के साथ 1 ऐड किया तो 1, यहाँ पे 1 और 1 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे कैरी 1 लग गई, 1 1 0 कैरी 1, तो यहाँ पे 1 आया। देखिए तो आपके पास ये जो है चीज़ बाहर निकल के आ गई है, जितनी डिजिट्स थी जिस हिसाब से उससे एक्स्ट्रा में एक ये 1 आ गया है, ये आपकी एंड कैरी आ गई है। तो एंड कैरी आ गई है तो इसके लिए रूल क्या है, रिजेक्ट इट, इसको रिजेक्ट कर देंगे और बाकी जो आंसर एडिशन बचा है उसके पहले पॉजिटिव लगा देंगे। एंड पुट पॉजिटिव साइन बिफोर एडिशन। तो सीधे अब आंसर ये लिख देते हैं, हेंस 0.111 माइनस 0.1001 इज़ इक्वल टू 1 हटा करके लिखा आपने तो 0.0101, ये चीज़ लिख दी मैंने 1 हटा के, और इसके साथ प्लस का साइन लगा दिया। ज़्यादा और इलेबोरेट करना है आपको तो ये बेस टू ये भी लिख सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई ये बाइनरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो इस तरह से आपने नंबर से, एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आपका पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये नंबर बड़ा रहा होगा और ये नंबर छोटा रहा होगा। ये चीज़ भी आप देख सकते हो, ये 1 है, पॉइंट के बाद 0 0 तो सेम हो गया दोनों में, पॉइंट के एक प्लेस पे 1 1 हो गया, अब पॉइंट के दूसरे प्लेस पे देखिए इसमें 1 है, इसमें 0 है। आपको साफ पता लग रहा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव आना ही चाहिए। और पॉजिटिव के केस में यहाँ पे आपके पास एंड कैरी आती है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में जो जो हो रहा है वो हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा दाएं बाएं दिमाग लगाएं तो इस तरह से आपका ये बाइनरी पॉइंट के साथ वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें से बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना था। अब बाइनरी पॉइंट के साथ एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिसमें छोटे से बड़े को सॉल्व किया जाए। तो आइए चलते हैं, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी से। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में देखिए ये है कि बाइनरी पॉइंट्स भी हैं और पहला नंबर छोटा है, दूसरा बड़ा है। कैसे पता? तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पहले 3 डिजिट हैं, यहाँ पे 2 डिजिट हैं और तीसरी डिजिट जो है उस पर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा हो गया, ये नंबर आपका छोटा हो गया। छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव के केस में नो एंड कैरी आती है, एंड कैरी नहीं आती है कहने का मतलब है। तो अब कई बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं रूल्स की, तो आपको रूल लगभग, हालांकि पहली बार पढ़ा है लेकिन याद हो गया होगा रूल। मैं इस बार क्या करता हूँ कि रूल्स ही लिख देता हूँ पहले, फिर उसमें स्ट्रक्चर फिल कर दूँगा उसका पूरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, हेयर ए इक्वल टू ये वाला नंबर जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, बी इक्वल टू ये वाला नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है 101.01101। तो सबसे पहला क्या काम होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। उसके बाद ऐड 1 कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ जाता है। ठीक है, ये इतना प्रोसीजर, ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकाला जा गया। इसके बाद ऐड 1 कर देते हैं, ऐड ए जो पहला नंबर जिसमें से सेपरेट करना है उसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने से जो हमें मिलेगा, एक्चुअली वो जो आएगा उसमें एंड कैरी नहीं आएगी, हम उसे सी से डिनोट करेंगे। और फिर इसका रूल हो जाएगा कि अगर एंड कैरी नहीं आई है तो उस केस में टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन। देख लीजिए, एंड पुट नेगेटिव साइन बिफोर इट। तो अब इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन निकालेंगे, जो एडिशन आया है यहाँ पे। उसके बाद ऐड 1 करेंगे ताकि हम वो निकाल सकें 2's कॉम्प्लीमेंट। जब ये हो जाए पूरा तो उसके बाद हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन आ जाएगा। बस इसके आगे अब आप नेगेटिव साइन पुट करके आंसर लिख देंगे। तो रूल्स देखिए आपको एक बार रिवाइज फिर से भी हो गए, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखिए 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी का 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए 0 1 0 इंटरचेंज करना है, 1 0 0 1 0, ठीक है। इसमें ऐड 1 करना है तो 1 हमने यहाँ पे लिखा और प्लस का साइन लगा दिया। तो 0 1 1 1 1 ही रहा, 0 0 रहे 1.010, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें कोई कैरी वगैरह का कंसेप्ट नहीं आया बीच में। अब देखिए इसमें जितने ऊपर डिजिट थे उतने ही आ गए। अब इसमें ऐड ए कर देंगे,
तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 11.11 ऐड करिए तो 110 तो ऐसे ही हो जाएगा 101 110 कैरी 1 110 कैरी 1 110 कैरी 1 इसके साथ और 0 + 1 1 इस अब कैरी 1 इसी के 0 के साथ है तो 1 आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा में कैरी नहीं आई है, ये हम पहले ही अंदाज़ा लगा चुके थे कि कोई एंड कैरी ऐसे केसेस में नहीं निकलती है। तो जब कोई एंड कैरी इसमें नहीं आई है तो अब देखिए क्या होगा उस केस में। टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन एंड पुट नेगेटिव साइन बिफोर इट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेंगे। तो ये एडिशन है हमारे पास, इसी का 1's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 1 1 की जगह 0 0, 0.0 की जगह 1.1, इस 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 00। ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन आ जाएगा। इसमें ऐड 1 कर दीजिए तो 10101.100। ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन हो गया। अब यही आपका आंसर है, बस नेगेटिव साइन इसके आगे पुट हो जाना है। तो अब हम सीधे आपका आंसर ही लिख रहे हैं, हेंस 11.11 माइनस 101.01101 इज इक्वल टू माइनस, और ये जो आया है आपके पास 001.10101। और चाहे एलेबोरेट करने के लिए आप बेस 2 लगा दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है जितना अच्छा दिखा सकें, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो छोटे में से बड़ा गया तो ये आपका नेगेटिव आंसर आ गया। तो अब हमने जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर देख लिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये 2's कॉम्प्लीमेंट की वजह हेल्प से कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है बाइनरी नंबर्स को। छोटे से बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े से छोटा तो कर ही सकते हैं। तो दोनों तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नंबर 7376292424। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम 1's कॉम्प्लीमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। दोनों ही मेथड आपके डिस्कस किए जा सकते हैं वाइवा में, इंटरव्यू में या कॉम्पिटिशन्स में। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।